भगवान श्री राम की कथा भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र आख्यान है। यह भगवान श्री राम के जीवन, आदर्शों और कर्मों का वर्णन करता है। यह कथा सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। यह कथा सर्वप्रथम मान्यता है कि भगवान शिव ने अपनी पत्नी माता पार्वती को सुनाई थी। इस कथा को एक कवि ने भी सुना, जो बाद में काकभूषुंड के रूप में पुनर्जन्म लेता है, और उन्होंने इसे गरुड़ सहित कई भक्तों को सुनाया। गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ऋषि याज्ञवल्क्य ने मुनि भारद्वाज को यह कथा सुनाई, और इस तरह गुरु शिष्य परंपरा से श्री राम कथा का प्रचार हुआ। कुछ मान्यताओं के अनुसार सर्वप्रथम हनुमान जी ने शिला पर यह रामायण लिखी, जो हनुमान नाटक के नाम से प्रसिद्ध है और वाल्मीकि रामायण से भी पहले की मानी जाती है। वैदिक साहित्य के बाद महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण को राम कथा का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। इसमें श्री राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की संपूर्ण कहानी का विस्तृत वर्णन है। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की, जिसने राम कथा को जन जन तक पहुंचाया। यह ग्रंथ भारतीय घरों में पूजा और पाठ का एक अभिन्न अंग है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बाल कांड में श्री राम के जन्म, बाल लीला और विवाह का वर्णन है। अयोध्या कांड में श्री राम के वनवास, दशरथ की मृत्यु और भरत के त्याग का वर्णन है। अरण्य कांड में श्री राम के वनवास के दौरान विभिन्न ऋषियों से भेंट, शूर्पणखा प्रसंग और सीता हरण का वर्णन है। किष्किंधा कांड में श्री राम की हनुमान और सुग्रीव से भेंट, बाली वध और सीता की खोज की तैयारी का वर्णन है। सुंदर कांड में हनुमान जी द्वारा लंका दहन, सीता से भेंट और श्री राम को सूचना देने का वर्णन है। लंका कांड में राम रावण का युद्ध और रावण वध का वर्णन है। उत्तर कांड में श्री राम के अयोध्या वापसी, राज्याभिषेक और उत्तरकालीन घटनाओं का वर्णन है। राम कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक गहरा दर्शन है। यह हमें मर्यादा, त्याग, प्रेम, कर्तव्य निष्ठा, धैर्य, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हर रिश्ते और हर परिस्थिति में मर्यादा का पालन किया। उनका जीवन एक आदर्श जीवन है। वह एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श शिष्य, आदर्श मित्र और आदर्श राजा का उदाहरण प्रस्तुत करता है। पारिवारिक मूल्यों और पारिवारिक संबंधों की महत्ता और त्याग की भावना को दर्शाता है। राम कथा धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश का प्रतीक है। यह हमें हर परिस्थिति में सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की सीख देती है। आज भी यह राम कथा
विभिन्न रूपों में, प्रवचनों में, नाटकों में, फिल्मों में, धारावाहिकों और गीता के माध्यम से सुनाई और पढ़ी जाती है। यह राम कथा भारतीय समाज के आध्यात्मिक और नैतिक ताने बाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है।